Yes, the meeting is recording. Okay, great. चलिए, so I'm just gonna keep my camera on so that you guys can understand better. इसलिए ना कि भाई आप लोगों को और बेहतर तरीके से कुछ बात थोड़ी समझ में आए, उसके लिए मुझे ऐसा बोला है कि भाई ट्राई किया ना आपने कि भाई चलो कैमरा ऑन कर देखते हैं. So let's see how it goes. ठीक है, चलिए. Now I'm gonna start with the session. My voice is clear to everyone. Shall I begin? Yes. Everything is good. Yes, sir. Yes, sir. Definitely. Thank you. And all the meetings, all these classes are uploaded on the YouTube. If you have any problem, if you have any doubts, वैसे तो मैं क्लास में बता देता हूँ, but still, if there are more doubts, so you can go and watch the video once again. Okay, that is for your reference only. मैं YouTube चैनल नहीं चला रहा, मेरे को सब्सक्राइबर वगैरह नहीं चाहिए, वो बस आप लोगों के लिए है. कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ होता है, उसके लिए. ठीक है, चलिए. बातें बहुत हो गई, शुरू करते हैं. Okay. चलिए. So I'm just going to give you a quick revision. सबसे पहले एक रिवीजन कर लेंगे फटाफट से, मैं छोटा मोटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके ऊपर क्वेश्चन बेस, फिर आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन कुछ. ओके, चलिए. So रिवीजन क्या था? In the last class we have covered the topic cost of debt. कॉस्ट और डेट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है लागत, और डेट का मतलब होता है कुछ उधारी, सम लोन. It can be bank loan, it can be debentures, it can be anything. Okay, हाँ सर, ठीक है, बात समझ आ गई. अब कॉस्ट का मतलब क्या होगा? Whenever you take loan from someone, जब भी आप किसी से लोन लेते हो, when you've taken a loan, ठीक है, and when you are repaying the loan, so you will repay the principal amount plus you will pay some interest. ठीक है. अब लोन लिया तो प्रिंसिपल आपके पास इनफ्लो हो गया, और लोन पेमेंट कर रहे हो तो आउटफ्लो हो जाएगा. तो ये तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए. तो जितना पैसा लिया उतना पैसा वापस कर दिया, इसमें तो कुछ कॉस्ट नहीं लगी हमारी. व्हाट इज द कॉस्ट? दिस इंटरेस्ट पेमेंट. ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं हम, दिस इज माय आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, यही तो मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ. ठीक है ना, बात समझ में आ गई थी? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई थी. फिर आगे मैंने फॉर्मूला बताया था आपको. फॉर्मूले में बताया था केडी का फॉर्मूला, मैंने बताया था आपको कॉस्ट अपॉन कैपिटल रेज बोल लो इसको, या इसको नेट रिसीव्ड बोल लो, कुछ ही बोल लो, जो आपका मन है. मतलब क्या हुआ? देखिए, पूरा जो चैप्टर है, पूरे चैप्टर में अपना जो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा, द यूनिवर्सल फॉर्मूला, द लॉजिकल फॉर्मूला, कि क्या लॉजिक है, व्हाट इज द लॉजिक दैट वी आर अप्लाइंग. द लॉजिक इज गोइंग टू बी दिस. कॉस्ट हमेशा होती है कि भाई कितनी लागत आई, कितने पैसे को रेज करने. ठीक है, पैसा मिला. ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई रिसीव्ड, और इस पैसे के बदले में कितनी कॉस्ट लगेगी मेरी, इस पैसे के बदले में कितनी कॉस्ट लगेगी, इसका परसेंटेज निकाल दूंगा मैं, तो ये आ जाएगी मेरी कॉस्ट. मैंने आपको सेम एग्जांपल समझाया था लास्ट क्लास में. पीएनबी बैंक था, एंड इधर मेरा स्टूडेंट था वैभव. अब वैभव ने अगर बैंक में एफडी कराई है, वैभव ने बैंक में कराई है 1 लाख रुपीस की, तो पीएनबी बैंक को इसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट. भाई एफडी कराई तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो आफ्टर 1 ईयर इनको 1 लाख रुपीस वापस करने पड़ेंगे, प्लस दे विल हैव टू रिटर्न, दे विल हैव टू रिफंड, नॉट रिफंड, सॉरी, दे विल टू पे इन एडिशन टू द प्रिंसिपल अमाउंट सम इंटरेस्ट, लेट्स से 5000. मैं आपसे पूछता हूं बेटा, कॉस्ट क्या थी बैंक की? तो अमाउंट में बोलेंगे तो 5000 है. अगर पूछे कि परसेंटेज में कितना है, तो कैसे निकालेंगे अपन? 5000 डिवाइड बाय 1 लाख इनटू 100 ऐसे निकालेंगे. 5% आ गई हमारी रेट. बताइए गलती है क्या? किसको इसमें, किसी को बच्चे को लगता है गलत है, ये सही है? एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? इतना हमने लास्ट क्लास में कर लिया था. अब मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, आगे थोड़ा सा क्लास को प्रोसीड करेंगे. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट इन टाइम. आई एम स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक टुडे. हाँ जी, देखिए, चलिए. यस, गुड मॉर्निंग तानिया, विपिन एंड एवरीवन. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. चलिए. हाँ जी. अब नेक्स्ट जो बात आती है हमारे पास, वो क्या आती है? अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ
दो मॉडिफिकेशन करूंगा बेटा, टू मॉडिफिकेशन। जो आप कंसेप्ट समझे हैं, आई विल जस्ट गिव इट टू मॉडिफिकेशन। ठीक, फर्स्ट मॉडिफिकेशन तो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि फॉर्मूला एक्चुअल में होता है के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड, मतलब कितना पैसा मिला। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअली रिसीव्ड, कि भाई सब कुछ काट के, जैसे कि मान लो ब्रोकरेज पे कर दिया आपने किसी को, तो नेट जो उसका फेस वैल्यू अमाउंट था उसमें माइनस कर देंगे कुछ ब्रोकरेज वगैरह अगर आपने पे किया हो तो। अब लास्ट क्लास में नंदिनी ने पूछा था कि सर ब्रोकरेज क्या होता है, ये तो हमको पता नहीं है, ब्रोकरेज का मतलब कैसे ब्रोकरेज। तो बेटा ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है कि कभी कभी जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, when we are debenture issue करते हैं, when we are issuing the debentures, there is some commission that is payable to a lot of middlemen। जो middlemen होते हैं उनको कुछ परसेंटेज कमीशन दिया जाता है। ठीक है, या मान लो किसी आदमी को बिकवाने का ब्रोकरेज पे करें। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है इसका अंडरराइटिंग कमीशन, आपने सुना होगा नाम कभी। ठीक है, अभी एग्जांपल है तो वी वांट टू गो फॉर द एग्जांपल कि सर ये क्या होता है, कुछ नहीं, मेरा बात समझ लो, एक कमीशन पे गया था, मतलब अगर मैं 1 लाख डिबेंचर्स मार्केट में लेके आ रहा हूँ तो आई वांट अश्योरिटी, तो मैंने मिस्टर ए को हायर कर लिया। मिस्टर ए को मैंने बोला कि मिस्टर ए आप मेरे सारे 1 लाख डिबेंचर बिकवा दो और मुझे गारंटी दे दो, मतलब मी बीइंग अ कंपनी, मिस्टर ए को मैं बोलूंगा मिस्टर ए आप मुझे बदले में एक गारंटी दे दीजिए कि सारे शेयर बिक जाएंगे, कि सारे सॉरी सारे डिबेंचर बिक जाएंगे। गारंटी ऑल डिबेंचर्स विल सेल। ठीक है, मिस्टर ए बोलेगा हाँ ठीक है सर गारंटी देता हूँ, लेकिन बदले में कुछ लेगा भी तो सही वो आपसे। तो आप इनको बदले में कुछ कमीशन का पेमेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन। अब वो इसकी जिम्मेदारी है, ये मार्केट में बेचे, खुद खरीदे, वॉट एवर यू वांट्स, दैट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने तो इनको बोल दिया कि प्लीज हेल्प अस सेलिंग ऑल ऑफ आवर डिबेंचर्स। इन्होंने बोला ठीक है सर मैं गारंटी देता हूँ, बदले में ये आपसे कुछ कमीशन चार्ज कर लेंगे। क्लियर है बात आप लोगों को? ठीक है, बात समझ आ गई? इस तरह से कुछ भी, मतलब क्वेश्चन अब आपको बोलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है ना? मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने डिबेंचर इशू किए डिस्काउंट में, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, मतलब क्या होता है, 100 रुपए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, कंपनी है एक्स लिमिटेड इशूज 1000 8% डिबेंचर ऑफ 100 each at a discount of 10%। ठीक है, कैलकुलेट केडी, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो बहुत बेसिक है, थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा। आई होप आप इन सब चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, फाइनेंस अकाउंट्स ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पीपीटी से नहीं पढ़ा सकता आपको। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू प्लीज मेंटेन अ कॉपी और उसमें आप नोट करेंगे साथ में सारी बातें। ठीक है ना? चलिए, तो एक्स लिमिटेड इशूज 1 लाख डिबेंचर इशू कर दिया इसने एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैलकुलेट कर दिया इन्होंने केडी। ओके, चलिए, इज देयर अ वे इन विच मेरा जो फोटो है वो हमेशा आता रहे इसमें, ऐसे पॉसिबल है क्या? ओके ब्रिलियंट, हो गया बेटा, सॉर्टेड। ठीक है, अब मेरा फोटो आता रहेगा आप लोगों के पास हमेशा। ठीक है ना? चलिए, मुझे भी दिख रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी, ओके वेरी गुड। चलिए, तो बात क्या थी, कैलकुलेट करने करी। अब आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर इसमें तो ऑलरेडी दिया हुआ 8% है, भाई इसमें तो ऑलरेडी बोल रहे हैं 8%, तो केडी 8% हो जाएगा। नहीं बेटा, केडी 8% होता अगर डिस्काउंट नहीं होता तो। भाई ये जो इंटरेस्ट होता है ना रेट, तो अभी डिस्काउंट दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे? केडी का फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड, कि भाई पैसा कितना मिला आपको, नेट प्रोसीड्स कितना पैसे मिला आपको। अब भाई आपने इशू किए थे 1 लाख नहीं 1000 डिबेंचर्स, 100 रुपए का एक डिबेंचर था, लेकिन डिस्काउंट था 10%, -10 रुपीज, तो 1000 × 90, आपको 90,000 रुपए मिले टोटल। ठीक है, आपको 90,000 रुपए मिले इंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो लिख दो फॉर्मूले में के डी इज इक्वल टू अपॉन में आ गया 90,000।
ठीक है। अब मुझे बताओ व्हेन यू आर पेइंग इंटरेस्ट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन व्हिच यू विल पेइंग इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना अमाउंट पे करोगे, 80 पे करोगे क्या, या सॉरी 90 पे करोगे, नहीं नहीं, आप फेस वैल्यू पे करोगे, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट कितना पे करोगे आप, 100 into 8, दैट इज 8 रुपीज। 8 इंटू कितने शेयर है मेरे पास, 8000 है, इंटू 100 कर लो बेटा, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 8000 डिवाइड बाय 90,000, यह आ गया 8.88%। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। मुझे बताइए, एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम्स, एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम्स ऑफ एनी सॉर्ट अप टू दिस पॉइंट, प्लीज आस्क मी नाउ। सर फिर से क्वेश्चन समझाना, किस तरह समझाएं आप? क्या बोल रहे हैं बेटा, थोड़ा तेज बोलेंगे, आपकी आवाज कुछ, अच्छा मेरा वॉल्यूम कम था, ओके सॉरी, एक बार दोबारा बोल दीजिए प्लीज, क्या बोल रहे हैं। फिर से समझाने के लिए बोला है। हाँ फिर से समझ लीजिए जी फटाफट से। देखिए बेटा, पॉइंट क्या है कि हमको जब हमने डिबेंचर इशू किए तो हमको कितना पैसा मिला। अगर कोई डिस्काउंट है तो पैसा कम हो जाएगा, तो आपको मिले तो 90,000, लेकिन जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे तो पूरे 8,000 के ऊपर ही पेमेंट करोगे ना। मतलब जो डिबेंचर की फेस वैल्यू थी, मतलब जो 1,000 रुपए डिबेंचर, जो 1,000 डिबेंचर इशू किए, फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो आप 1,00,000 मतलब 1,000 इंटू 100, 1,00,000 का 8% ही तो इंटरेस्ट पे करोगे ना। कोई भी आदमी आपको ये थोड़ी बोलेगा अच्छा अच्छा आपने 90 रुपए लिए थे क्या तो कम पे, नहीं नहीं ऐसे नहीं है। आप डिबेंचर पे इशू करना और प्रीमियम पे इशू करना, दैट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कंपनीज डिबेंचर, और उनका जो कितना डिमांड है मार्केट के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बोलोगे नहीं सर 90 पे करना चाहिए, अच्छा तो एक और केस ले लो। अगर मान लो कभी व्हेन यू हैव इशूड द डिबेंचर ऑन प्रीमियम, आपने 20% के प्रीमियम पे डिबेंचर इशू किया है, ठीक है, तो आपने 120 रुपए लिए लोगों से एक डिबेंचर के, पर डिबेंचर, है ना। तो मतलब 120 इंटू 1,000, आपको लोग कितने रुपए मिले, कितने रुपए मिले आप, ठीक है। तो अब क्या आप इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे, नहीं पे करोगे। आप बोलोगे यार वो तो हमारी हमारी इतनी गुडविल है इसलिए हमको मिला है, ठीक है। तो चाहे आप डिस्काउंट पे इशू कीजिए चाहे आप प्रीमियम पे इशू कीजिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। इस बात को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ध्यान से, आप लोग ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ठीक है, irrespective of discount or premium. Any problem to anyone? Any problem? No, sir. वेरी गुड बेटा, Sir. बहुत अच्छी बात है, ब्रिलियंट। ओके चलिए, दिस इज द सेकंड मॉडिफिकेशन, और बस फिर केडी खत्म हो जाएगा, बस ये लास्ट मॉडिफिकेशन है, उसके बाद केडी खत्म, ठीक है, खत्म, एकदम आसान। मेरी बात सुनिए ध्यान से, चलिए ठीक है। एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, ठीक है। इन्होंने डिबेंचर इशू कर रखे हैं 1000 डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच, इंटरेस्ट रेट कितनी है 8%, ठीक है। जैसे कंपनी एक्स लिमिटेड, उन्होंने डिबेंचर इशू कर रखे हैं 1000, 50 रुपए का एक डिबेंचर है और इंटरेस्ट रेट है 8%, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट है 8%, ठीक है। अब देखो मान लो इन द ईयर 2021 जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ वो हुआ था 50,000 का। इसको हम एक नाम से और बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईबीआईटी। क्या बोलते हैं इसको, ईबीआईटी। ईबीआईटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, ईबीआईटी फुल फॉर्म हो जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस बारे में अपन क्लास में पहले बात कर चुके हैं क्या, अकाउंट्स पढ़ते टाइम? आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर, हैव वी टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर? ईबीआईटी के बारे में पढ़ चुके हैं अपन पहले? हेलो सर यार, अच्छा यस यार सर। चलिए, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पढ़ना नहीं पड़ा। देखिए Sir, the gross profit, I think. ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है बेटा, नहीं ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। सुनो मेरी बात, फिर नहीं पता तो सुन लीजिए ध्यान से, देखिए। अच्छा प्लीज एक मिनट रुक के सुनिए। फर्स्ट मॉडिफिकेशन क्लियर हो गया, एक सिचुएशन समझा रहा था जो हमारा फाइनल फॉर्मूले पे लेके जाएगा हमको। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फाइनल फॉर्मूले पे लेके जा रहा हूँ, बस 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमने पहले ही कवर कर लिया,
कि डिनोमिनेटर में आएगा नेट प्रोसीड, इररिस्पेक्टिव कि कितने पे उसकी फेस वैल्यू क्या है, उससे फर्क नहीं है, हमको कितना पैसा मिला वो नीचे लिखना है आपको, ठीक है। अब न्यूमरेटर में भी एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए मैं आपको लास्ट मॉडिफिकेशन समझा रहा हूँ, उसके बाद अपना पूरा फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल हम ले रहे हैं, there is a company X Limited and they have issued debentures 1000 debentures और rupees 50 each, इंटरेस्ट है 8%, ठीक है। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया किसी साल 50,000 रुपए, इसको हम बोलते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब होता है बेटा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कि इसमें से सारे खर्चे माइनस कर लिए एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आ गया 50,000। अब इसके बाद एक टेबल है, एक ये टेबल आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई नहीं है तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जिन्होंने पढ़ रखी है उनके लिए इजी है। देखिए अब इसमें से मैं सबसे पहले माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा, जो पहले लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा हुआ है बेटा, इंटरेस्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करूंगा। Yes, sir. इंटरेस्ट कितना माइनस, देखो ध्यान से सुनो ना, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ नहीं है, द फर्स्ट थिंग दैट इज रिटन इज इंटरेस्ट, सो फर्स्ट आई विल डिडक्ट इंटरेस्ट, उसके बाद टैक्स लिखा हुआ है, फिर मैं टैक्स माइनस करूंगा यहाँ से, देन आई विल डिडक्ट टैक्स, ऐसे चलेगा, ठीक है। देखिए बेटा इसको बोलते हैं ईबीआईटी 50,000। अब देखते हैं कंपनी को इंटरेस्ट कितना पे करना था। देखिए कंपनी के पास थे 1,000 डिबेंचर, 50 रुपए के, इंटरेस्ट है 8%, तो मतलब 50 इंटू 1000, 50,000 इंटू 8%, दैट इज 4,000। तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ गया 4,000 का, क्लियर है। जो बचेगा हमारे पास उसको बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे पीबीटी, मतलब प्रॉफिट, एक मिनट रुकिए जरा, इसको हम बोल देंगे बेटा, इसको बोलेंगे पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। भाई इस प्रॉफिट में से ये जो 46,000 आए मेरे पास, इसमें से मैंने सब कुछ माइनस कर दिया, सिवाय टैक्स माइनस नहीं किया। एक्सेप्ट फॉर टैक्स ऑल द एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब टैक्स रेट क्वेश्चन में दे नहीं रखी आपको, टैक्स रेट मान लीजिए टैक्स रेट है 50%, 50% टैक्स रेट है, ठीक है। तो टैक्स माइनस कर दूं 50%, 23,000 मेरा टैक्स चला गया। अब जो बच जाएगा इसको क्या नाम बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे पीएटी, बोले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब सारे खर्चे माइनस हो गए, प्रॉफिट सब माइनस कर दिए, ये बच गया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, बच गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें से हम ये सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, इसमें से माइनस करूंगा मैं प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या माइनस करूंगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, अज्यूम कर लेते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड था 10,000 रुपीज, ठीक है। अब जो बच गया 13,000, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या बोलेंगे इसको, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये जो 13,000 मेरे पास बचा है, ठीक है, इस 13,000 में से 10,000 रुपीज आई विल डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड and 3,000 I will keep as retained earning. I will keep as retained earnings. क्लियर? नहीं सर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ सर, ये तो क्या बता दिया आपने, हमको तो कुछ भी समझ ही नहीं आया। बेटा कोई बात नहीं, देखो दोबारा बता देता हूँ, है ना, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। चलिए देखिए बेटा, सर फिर से बताइए सर। हाँ फिर से बता रहा हूँ ना बेटा, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। देखो क्या होता है, कंपनी ने पूरे साल में जो भी प्रॉफिट कमाया, ठीक है, वॉट एवर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कंपनी इज अर्न्ड, उससे पहले थोड़ा सा और एक पीछे ले जाते हैं आपको। हमने पिछले बार अकाउंट्स पढ़ते टाइम बनाना सीखा था ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता था हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो बच्चे अकाउंट बैकग्राउंड से नहीं है वो इसको थोड़ा स्किप कर देंगे। फिर बनाया था हमने P&L, इस P&L में डालते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और नेट बचता है मेरे पास टू नेट प्रॉफिट।
ये नेट प्रॉफिट बचता है। इसके बाद मैं बनाता हूँ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका नाम चेंज हो गया, वो हो गया सरप्लस अकाउंट, ठीक है ना। और यहां पे मैं लिख देता हूँ बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। और फिर मैं इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ अपने डिविडेंड में, और कुछ रिटेन कर लेता हूँ, कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व कर देता हूँ, ठीक है। ये थी अकाउंट्स की बात। अब आपको अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, यू डोंट हैव टू थिंक फ्रॉम अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या सोचना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको वो सोचना है। आपको ये देखना है कि भाई जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हम हमेशा इसको प्रॉफिट मानते हुए शुरुआत करते हैं। ये क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया था, ग्रॉस प्रॉफिट मान लो जो भी था आपका 10,000 रुपए मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, इसमें से आपने सारे खर्चे माइनस कर लिए, टू सैलरी, टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बस आपने दो खर्चे माइनस नहीं किए। कौन कौन से माइनस नहीं किए, एक तो आपने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया और एक आपने टैक्स माइनस नहीं किया। वो बोल ही रहे ना, नाम ही बोल रहा है, अर्निंग मतलब कमाई, ब्याज और टैक्स घटाने से पहले, मतलब सब कुछ माइनस कर लिया, सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं किया, तो 50,000 है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अब इस प्रॉफिट से हमको अल्टीमेटली फाइनल पहुंचना है नीचे कि भाई हमारा शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा। अब देखिए ये बात थोड़ी सी हैवी है, अभी समझ में नहीं आया तो प्लीज इस वीडियो को जाकर दोबारा देख लीजिएगा आप, या आपके लिए अपलोड हो जाएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा अभी। लेकिन मैं दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार बात देखिए बच्चों, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये जो प्रॉफिट मैंने लिया है, ये प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दैट मींस ऑल एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड एक्सेप्ट फॉर टू एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो अब हम इंटरेस्ट एंड टैक्स को माइनस कर देंगे, फिर हमको मिल जाएगा कि नेट, व्हाट इज द नेट अर्निंग दैट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और सॉरी दैट इज अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। फिर उसमें से प्रेफरेंस वालों को निकाल दूंगा अलग से, तो जो बच जाएगा दैट वुड बी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके। तो मैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 50,000 रुपीज। अब सर पहले क्या माइनस करें, पहले टैक्स माइनस करें या इंटरेस्ट माइनस करें? तो बेटा सबसे पहले टैक्स माइनस होता है, क्योंकि टैक्स भी हमारा एक खर्चा होता है ना। टैक्स, आई एम सॉरी गलत बोल गया मैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमारा एक्सपेंस होता है ना, तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे। उसके बाद हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट, एंड देन ऑन दैट नेट प्रॉफिट वी विल कैलकुलेट टैक्स। ऐसे होता है भाई। टैक्स का मतलब क्या है, जो आपकी नेट इनकम हुई उसके ऊपर जो अमाउंट गवर्नमेंट को देना है आपको। अब नेट इनकम में इंटरेस्ट पेमेंट भी तो खर्चा है ना, ठीक है। तो क्या बात हो गई, इसमें सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि देखो पहले इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो पहले इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। एक्चुअल में लॉजिक क्या है कि भाई इंटरेस्ट भी खर्चा है, जैसे रेंट, सैलरी वगैरह खर्चे थे जो आपने माइनस कर दिए पहले से ही, ऐसे ही इंटरेस्ट भी खर्चा है, इसको भी माइनस कर दो। माइनस कर दिया हमने। ये जो अमाउंट बच गया इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब ऑल एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड एक्सेप्ट फॉर प्रॉफिट। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हमने माइनस नहीं किया, बाकी सब माइनस कर लिया, ठीक है। तो ये आ गया पीबीटी। इसमें से फिर माइनस कर दूंगा टैक्स का अमाउंट। टैक्स की रेट क्वेश्चन में दे रखी होती है आपको 50%, 40%, दिस विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन। इसमें हमको दिमाग में लगाना, ठीक है। तो ये बच गया मेरे पास P80। ये 23,000 रुपए है जो मेरे शेयर होल्डर्स के लिए मेरे पास पैसा बचा है। अब मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स हु गेट प्रेफरेंस इन रिगार्ड्स टू टू थिंग्स। सबसे पहले उनको डिविडेंड मिलता है, तो पहले मैंने डिविडेंड बता दी कि भाई 10,000 रुपए तो मैं प्रेफरेंस वालों को दे दूंगा। जो बच जाएगा दैट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये सारा पैसा किसका है, इक्विटी वालों का। अब इसमें से यहां पर जाके मैं कह लूंगा डिविडेंड डिसीजन, जो मैंने बताया था ना आपको लास्ट बार में, डिविडेंड डिसीजन जो हमारा थर्ड डिसीजन था, वो मैं यहां आके लूंगा कि भाई 13,000 में से व्हाट इज द अमाउंट दैट आई विल डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड एंड व्हाट इज द अमाउंट आई विल कीप विद माय सेल्फ। जरा मुझे बताइए, बात क्लियर हो गई है? बात क्लियर हो गई। चलिए अब चलते हैं मुद्दे पे, जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाहता था। अब मैं दो कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ टू कंपनीज, ए कंपनी एंड बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, और थोड़ी सी भारी भी है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट है ना। ए और बी दो कंपनी है, ठीक है बच्चों, दो कंपनी है हमारे पास। हम इनका कैपिटल स्ट्रक्चर अज्यूम कर लेते हैं। मतलब कि एक कंपनी ऐसी है जिसमें इक्विटी शेयर है 2 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के शेयर, और डिबेंचर कितना है, 0। डिबेंचर कुछ भी नहीं है। ये ऐसी कंपनी है जिसमें इक्विटी है 1 लाख रुपीस का और डिबेंचर है 1 लाख रुपीस का, है ना। आ रही ना बात समझ में हम लोग को कि भाई ये ऐसी कंपनी है जिसमें डिबेंचर दोनों का एक है, सेम है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये भी 2 लाख रुपए से बिजनेस कर रहा है, ये भी 2 लाख रुपए से बिजनेस कर रहा है। बस इसके जो बिजनेस है इसमें देयर इज ओनली इक्विटी, देयर इज नो डेट। मतलब इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है,
इंटरेस्ट जीरो है, किसी को भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, डेट नहीं तो इंटरेस्ट किसी को पे नहीं करेगा, और यहाँ पे इक्विटी भी है एंड इंटरेस्ट भी है। क्लियर है बात? ओके, अब मैं और इन्फॉर्मेशन अज्यूम कर लेता हूँ। क्या अज्यूम करूं भाई? अज्यूम कर रहा हूं तो दोनों का जो प्रॉफिट है, या प्रॉफिट नहीं बोलते इसको, हम बोलेंगे ईबीआईटी। क्या बोलेंगे बेटा? ईबीआईटी, दैट इज सेम। या ब्लैक कलर लेते थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को देखने में। ईबीआईटी इज सेम, कितना है? ईबीआईटी माध्यम में 50,000। जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं वो अभी तक आई नहीं है, वो अब आएगी, अभी समझाऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे प्लीज, ठीक है? तो ईबीआईटी मतलब दोनों का जो प्रॉफिट हुआ सारा बिजनेस एक्टिविटी सेल्स वेल्स करने के बाद कितना हुआ? 50,000 हुआ। सबसे पहले क्या मैनेज करना था? मैंने बताया था आपको बेटा, 2-3 बार करेंगे ना आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस आपने कभी पढ़ा नहीं है इसको, है ना, आपने कभी सोचा नहीं है इस डायरेक्शन में। दैट इज व्हाई इट कैन सीम अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट व्हेन यू विल गेट यूज्ड टू इट, इट विल बी वेरी इजी। माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अच्छा, तो इंटरेस्ट इस पे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो डिबेंचर ही नहीं है इसके, तो इंटरेस्ट किसी को पे नहीं करना, ये तो सारा का सारा खुद का पैसा लेके आया बिजनेस के लिए, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, माइनस मत करो। यहाँ पे मैं बोलता हूँ डिबेंचर थे अपने 1 लाख रुपीस के, और अज्यूम कर लेते हैं इंटरेस्ट की जो रेट है, इंटरेस्ट रेट जो है वो चल रही है 20%। अज्यूम कर लिया 20% कर लिया, तो यहाँ पे होते डिबेंचर्स तो यहाँ पे भी माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है डिबेंचर। अच्छा, तो 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000। 20,000 1 लाख इंटू 20%, दैट इज 20,000। माइनस कर लिया मैंने, अब क्या आ जाएगा मेरे पास सर? अब आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। भाई इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब कुछ माइनस कर दिया, अब आ जाएगा टैक्स का अमाउंट। 50,000 है यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा 30,000। ठीक है, अब एक चीज और अज्यूम करनी है अपन को, इन टैक्स रेट कितनी है? 50%। मानते हैं कि 50% टैक्स रेट चल रही है, अब ये अजम्पशन है, 50% टैक्स रेट होती नहीं है, जस्ट अज्यूमिंग फॉर द सेक ऑफ ईज ऑफ कैलकुलेशन। अब टैक्स 50% है, दोनों में से माइनस कर दो टैक्सेशन। 50%, 25,000 इसका हो गया और 15,000 इसका हो गया। कितना बच गया यहाँ पे? ये बच गया 15,000 और ये बच गया 25,000। My meeting is going to end in 10 minutes. Okay, the meeting is going to end in 10 minutes. So फटाफट से मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा, और आप लोग फिर कोई डाउट है तो मुझसे पूछेंगे जल्दी से, ठीक है? अब इतना नहीं करेंगे हम आगे, हमको और आगे नहीं जाना, हमको बस इतना ही चाहिए। नाउ आई वांट यू टू मेक एन ऑब्जर्वेशन। चलिए मुझे, अच्छा मुझे बताइए, इतने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट? प्लीज आस्क मी। नो प्रॉब्लम। No, चलिए, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा बेटा, यू गाइस आर अमेजिंग, बहुत अच्छे बच्चे हैं अपने। नो सर। लकी बेटा पढ़ाई कर रहे हो क्या? लकी नहीं कर रहा बेटा, पढ़ाई नहीं कर रहा, चलो नेवर माइंड, नो वरीज। अब एक चीज जरा मेरे साथ देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए जरा, ठीक है ना? देखिए ध्यान से, इस कंपनी ने कितना टैक्स पे किया है? इस कंपनी ने टैक्स पे किया है सर 25,000। अच्छा चलो ठीक है, इस कंपनी ने कितना टैक्स पे किया है? 15। अच्छा, अरे ये कैसे हो गया? इस कंपनी ने तो टैक्स कम पे किया 10,000 रुपए, 10,000 रुपए टैक्स कम पे किया है कंपनी ने। अच्छा ये कैसे हुआ सर? ये तो समझ में नहीं है, दोबारा सुन लो मेरी बात, देखो। कंपनी ए ने, ये ए कंपनी थी हमारी, पीबीटी तो कंपनी ए ने टैक्स पे किया है 25,000। कंपनी बी, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय कंपनी बी इज 15,000। मतलब 10,000 रुपए टैक्स कम पे किया इसने। हाँ ऐसा लग रहा है कि भाई ए के कंपैरिजन में बी ने 10,000 रुपए का टैक्स कम पे किया। दिख रहा है सब बच्चों को? नहीं दिख रहा? कोई बच्चा आएगा जिसको नहीं दिख रहा? दिख रहा है सबको? भाई कंपनी ए ने ज्यादा टैक्स पे किया, कंपनी बी ने कम टैक्स पे किया। ओके, हाँ सर ओके बात है। अब मुझे बताइए, अगर आप कंपनी होते सी, या आप बिजनेस में होते, would you want to pay higher amount of tax or would you want to pay lower amount of tax? आप lower amount. lower The amount। lower amount of tax. आप बोलेंगे कि यार जितना कम टैक्स पे करें उतना बढ़िया बात है ना? प्रॉफिट दोनों का सेम ही हो रहा है भाई, पैसा तो कहीं से भी लेके आओ, इधर यू कैन गेट द मनी फ्रॉम इक्विटी और यू कैन गेट द मनी फ्रॉम डेट, इट्स द सेम थिंग, इट डजंट मैटर एज सच, अपने लिए कोई इतना फर्क नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है ना? लेकिन क्या बात है कि अगर आप अपनी कंपनी में डेट को एम्प्लॉय करेंगे, मतलब इफ यू विल, देखो इस कंपनी ने डेट लिया था ना, इसका टैक्स कम हो गया 10,000 रुपए से, टैक्स कितना कम हो गया? 10 रुपए टैक्स कम हो गया इसका, ठीक है ना? दिख रहा है आपको? तो कंक्लूजन क्या निकला? इफ यू विल, व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन है इफ यू एम्प्लॉय और या यूज, अगर डेट को यूज करोगे
तो आपका जो टैक्स बर्डन है वो कम हो जाएगा। सही बात है? एवरीबडी इज अग्रीइंग टू विद मी और somebody there somebody who is not agreeing? Everybody agrees? अरे अग्री कर रहे हो क्या? बता दो तो सर। नेट लो, अच्छा इसलिए वॉइस रेट आती है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो टैक्स बर्डन कम हो रहा है हमारा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि लेकिन कितना कम हो रहा है यार, कितना? क्वेश्चन है कितना कम हो रहा है। तो ऐसा मान लें कितना कम हो रहा है, देख लो जरा, मैं दिखा देता हूँ आपको, जरा देखिए। जितना आपने इंटरेस्ट पे किया उसका 50% कम हो रहा है। मैं दिखा देता हूँ, देखिए। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव पेड, इधर लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट यू हैव पेड इज 20,000 रुपीज, ठीक है। टैक्स रेट है 50%, ठीक है। और एक बात और थी जो आपको करनी थी, क्या थी? हाँ, टैक्स कितना कम पे किया? 10,000। ऊपर देख लो, चेक कर लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा मैं आपसे। टैक्स कितना कम पे किया? 10,000 टैक्स कम पे किए, ठीक है जी। इंटरेस्ट कितना, अमाउंट इंटरेस्ट कितना है? 20,000, और टैक्स रेट कितनी है? 50%। तो मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट में से अगर मैं टैक्स रेट मल्टीप्लाई कर दूं, इतना मेरे को सेविंग हो जाती है। क्या होती है? सेविंग। इंटरेस्ट कितना पे किया? 20,000, टैक्स रेट है 50%, तो मतलब 10,000 रुपीज की मेरे को सेविंग हो गई। 10,000 रुपीज की मेरे को सेविंग हो गई। मुझे बताइए सब बच्चे अग्री कर रहे हैं इस बात से या नहीं कर रहे? अग्री इस बात से? हाँ, I agree in comparison to the another company. या इन कंपेयर टू agree, अदर sir. कंपनी। not understand. हाँ, मैं दोबारा बता दूंगा, प्लीज एक बार, है ना, थोड़ा समझिए। अभी के टाइम थोड़ा सा कम है अपने पास, 5 मिनट है। तो इधर यू गाइस कैन ज्वाइन अगेन, और नहीं ज्वाइन अगेन, ठीक है। जैसे मीटिंग खत्म होगी मैं बताऊंगा, अब दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमको समझना बहुत जरूरी है। दिस इज द बेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं आपको अलग डायरेक्शन में, कभी सोचा नहीं होगा आपने ऐसा, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक यू थिंक इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एंड दैट इज व्हाई थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। और कोई बात नहीं है। तो मेरी बात दोबारा सुन लीजिए बच्चों प्लीज, है ना। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन एंड दोबारा सुनिए बात को ध्यान से, देखिए। हाँ जी, देखिए बच्चों, हम दो कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं। वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टू कंपनीज व्हेन टैक्स रेट इज सेम फॉर बोथ द कंपनीज, इंटरेस्ट रेट 20% इज सेम फॉर बोथ द कंपनीज, इट्स सेम फॉर बोथ कंपनीज, ठीक है। तो एक कंपनी में देयर इज नो डेट, दैट मींस देयर इज नो इंटरेस्ट, एंड अनदर कंपनी देयर इज सम अमाउंट ऑफ डेट एज वेल। So we are assuming that EBIT is same for both the companies. दोनों कंपनी में जो पैसा कमाया वो सेम टू सेम कमाया। Since A has no debt, we are not going to pay any interest, and B has some debt, so उसका हम इंटरेस्ट पे कर देंगे। This is PBT, मतलब जो अमाउंट बच गया हमको प्रॉफिट माइनस करने से पहले। यहाँ पे बचा 50,000, यहाँ पे 30,000। इसके ऊपर आपने टैक्स पे कर दिया 50% की रेट से। ये बन गया 25,000, ये बन गया 50,000, सॉरी 25 और 15,000, ठीक है। अब जब पॉइंट to observe, or the thing that is take away from this whole example is that the company that has employed some debt, जिस कंपनी ने डेट को यूज किया है, they are paying less amount of tax as compared to a company जिसमें डेट जीरो है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 15 है, मतलब ये कंपनी 10,000 रुपए टैक्स कम पे कर रही है। बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियस दिख रहा है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला? अगर आप डेट को यूज करेंगे तो आपका जो टैक्स बर्डन है, जो टैक्स की लायबिलिटी है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है भाई, कम हो जाएगी सर, अग्री है, दिख रहा है हमको कम हो रही है। लेकिन कितनी कम हो जाएगी सर? तो कितनी के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? इंटरेस्ट इनटू टैक्स। मैंने बताया ना, इंटरेस्ट आपने पे किया 20,000, टैक्स रेट 50, और कम कितना हुआ? 10,000। तो वही तो मैं निकाला कि इंटरेस्ट का जो टोटल अमाउंट है, अगर मैं उसमें डायरेक्ट टैक्स का मल्टीप्लाई कर दूं, इंटरेस्ट जो का जो भी अमाउंट है उसमें अगर डायरेक्ट टैक्स का मल्टीप्लाई कर दूं, उतनी मेरी सेव हो जाएगी, है ना। मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन क्या है? मतलब टोटल इंटरेस्ट पेड और टोटल कॉस्ट, यही था वो पॉइंट जो समझना था हमको। कितनी है टोटल कॉस्ट हमारी? टोटल कॉस्ट है 20,000, ठीक है। माइनस कर देंगे टैक्स सेविंग, जो टैक्स में फायदा हो गया आपको 10,000, ठीक है। तो व्हाट इज द नेट कॉस्ट? व्हाट इज द नेट कॉस्ट? कितनी है नेट कॉस्ट? 10,000 रुपए है आपकी नेट कॉस्ट ऑफ डेट। ये था पॉइंट जो समझना था हमको, बस ये था फाइनल मॉडिफिकेशन। केडी कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसको फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट कर दें,
तो केडी का जो फाइनल फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी, ठीक है, 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड। ये हो गया आपका केडी का फॉर्मूला, ये है आपका केडी का फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब मैं दोबारा पूरे एक बार इसको पूरे बता देता हूँ, मैं सारी बातें आप लोगों को समझा रहा हूँ दोबारा से, क्विक रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। ये 1 माइनस टी कहाँ से आ गया, ये क्या होगा अभी बताता हूँ बेटा, 1 मिनट लगेगा बस, ठीक है। प्लीज बी पेशेंट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। ऐसे में सोचिए यार समझ नहीं आ रहा कुछ भी, बी पेशेंट प्लीज, है ना। देखिए तो बच्चों बात क्या होगी, मैंने बताया आपको कि भाई 10,000 रुपए मेरे टैक्स बच गए क्योंकि हमने इंटरेस्ट दिया था, ठीक है। अब पूछते हैं बच्चे, पूछ रहे हैं मुझसे कि सर क्या रिलेशन है दोनों में, है? तो मैंने क्या बोला कि भाई टोटल अमाउंट जो इंटरेस्ट का पे किया दैट इज 20,000 रुपीज। देखो ना आप ऊपर, तो पे किया आपने इंटरेस्ट, ठीक है सर पे किया 20,000, लेकिन 10,000 का तो टैक्स बच गया आपका। भाई 20,000 रुपए इंटरेस्ट देने की वजह से 10,000 रुपए टैक्स बच गया आपका। अगर आप ब्याज नहीं देते, अगर आप 20,000 रुपीज इंटरेस्ट नहीं देते तो आपका टैक्स भी नहीं बचता। जो दोनों रिलेटेड हो गए ना, कि कुछ खर्चे किए कुछ बचत भी होगी साथ में। तो नेट कितना पैसा लगा आपका, तो नेट कॉस्ट क्या आई आपकी, तो नेट कॉस्ट कितनी आई 10,000 रुपए, ठीक है, समझ आ गया। अब ये डाउट, अब लेस देन 1 मिनट बचा है मीटिंग में, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज ज्वाइन बैक, या मैं इसको अभी एंड कर देता हूँ और फिर दोबारा से आप लोग सब ज्वाइन कर लेंगे। ओके गाइस, चलिए मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को, प्लीज ज्वाइन बैक। ओके ओके चलिए, ईबीएटी है हमारी 50,000 और ये भी है 50,000, ठीक है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में जो टैक्स रेट है ना वो 40% है, बस इससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, 40 से सारी बात समझ में आ जाएगी, वो 50-50 ना कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, जो पिछली बार लिया था इंटरेस्ट, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था हमारा पिछली बार का, 20,000, हाँ जी। इंटरेस्ट कितना 20,000, तो इसमें तो जीरो था, इसमें था 20,000 रुपीज, माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। ये बच गया मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000 एंड इधर बच गया 30,000, ठीक है। माइनस कर दिया इसमें से मैंने टैक्सेशन एट द रेट 40% ले रहा हूं अभी मैं, ठीक है। तो 5 हो गया 20, इसका टैक्स हो गया और इसका टैक्स कितना हो गया 12, ठीक है। ये बच गया 18,000 और ये बच गया मेरे पास 30,000। बस इतना ही लेना है अपन को, ज्यादा डिटेल में। मुझे बताओ कितना टैक्स बच गया आपका, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिख रहा है ना आपको कितना टैक्स बच गया। इसने कितना टैक्स पे कम किया 8,000, क्या बोल रहे हैं, टैक्स सेविंग जो है आपकी वो कितनी है 8,000, ठीक है। इस सेविंग को करने के लिए इंटरेस्ट कितना पे किया था आपने, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज पेड इज 20,000, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20,000 है, ठीक है। 8,000, तो व्हाट इज द नेट कॉस्ट, नेट कॉस्ट कितनी पड़ी आपकी 12,000। मुझे बताइए इज दिस पॉइंट क्लियर और इज दिस नॉट क्लियर, ऑल ऑफ यू प्लीज, सर क्लियर। ठीक है ना। दोबारा सुन लीजिए सब बच्चे जिनको थोड़ा सा डाउट है, समझ में नहीं आई बात, दोबारा सुन लीजिए प्लीज बच्चों, देखो दोबारा सुन लो यार, कुछ कंफ्यूजन मत रखो मन के अंदर। भाई जिस कंपनी में डेट है, जिस कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है, तो उस कंपनी में इंटरेस्ट का खर्चा हो रहा है एडिशनल। कंपनी विच इज नॉट पेइंग एनी इंटरेस्ट के पास वो खर्चा नहीं हो रहा। जितना ज्यादा खर्चा बढ़ता जाएगा उतना प्रॉफिट कम होता जाएगा, उतना टैक्स भी कम होता जाएगा। फेयर बात है ना, एकदम दिख रहा है ना आपको। जिस कंपनी में इंटरेस्ट का खर्चा नहीं है वहां पे जो अमाउंट आ रहा है प्रॉफिट का वो ज्यादा आ रहा है, जिस कंपनी में इंटरेस्ट का खर्चा है उसका प्रॉफिट का अमाउंट भी कम आ रहा है। जो अमाउंट कम प्रॉफिट का तो टैक्स भी कम आ रहा है, यहाँ पे भी टैक्स कम आ रहा है। फेयर बात है ना, एकदम टैक्स कम आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है टैक्स कम, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई जिस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, कंपेयर टू दैट कंपनी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट इज रिड्यूस्ड, कितना टैक्स कम हो गया। ये कंपनी पे कर रही है 20,000 रुपए टैक्स, ये कंपनी पे कर रही है 12,000 रुपए टैक्स, तो 8,000 रुपए का टैक्स कम हो गया।
फिर बात है ना आपको क्यों कम हो गया, बिकॉज आपने 20,000 रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा एडिशन किया है जो दूसरी कंपनी ने नहीं किया था। फिर बात है एकदम ठीक है, फिर बात है, चलिए हाँ जी सर फिर बात है, बढ़िया बात है एकदम ठीक है। तो अब मैं पूछता हूँ कि बेटा तुम मुझे बताओ, अगर आपने इंटरेस्ट के नाम के 20,000 रुपीज एक्सपेंड किए, इफ यू हैव पेड 20,000 एज इंटरेस्ट, व्हाट इज द अमाउंट दैट यू हैव सेव्ड। 20,000 रुपए पे करके उसमें कुछ अमाउंट आपको वापस भी तो मिल गया ना, बचत हो गई आपकी टैक्स की, नहीं तो आप टैक्स ज्यादा पे करते। बचत हो गई, कितनी बचत हो गई, 8 रुपए। तो नेट कॉस्ट कितनी पड़ी, मतलब नेट आपके जेब पे कितना फर्क पड़ा, 12,000 का फर्क पड़ा। बताइए गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ मैं, मुझे बताइए जरा। सब बच्चे सर सही। मैं सही कह रहे हैं। ठीक है, एनीबॉडी इज एनी प्रॉब्लम समझने में इस बात को, किसी को प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्लास की चिंता ना करें, मैं मैम से रिक्वेस्ट कर लूंगा कि क्लास को 10 मिनट देरी से शुरू कर लेंगे, ओके। आप उसकी चिंता छोड़ के 1 मिनट की बात समझ लीजिए, सो दैट वी कैन एंड दिस टॉपिक एंड नेक्स्ट क्लास में फिर हम नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए समझ में आ गई। तो अब जो फॉर्मूला है हमारा, जो केडी का फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होना चाहिए था। जब आपने बोला कि भाई नेट कॉस्ट 12,000 है, तो केडी का फॉर्मूला होना चाहिए था केडी इज इक्वल टू नेट कॉस्ट अमाउंट अपॉन मनी रिसीव्ड। यही तो होना चाहिए था कि भाई कितने रुपए देने पड़े, कितने खर्चा हुआ और बदले में कितना पैसा मिला हमको, ठीक है। तो जो खर्चा हुआ साहब हमारा, वो खर्चा हुआ हमारा 12,000, और पैसे अज्यूम कर लेते हैं कि 1,00,000 रुपए मिले, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने 1,00,000 रुपीज दिए थे ना एग्जाम्पल में अपने, देखिए 1,00,000 रुपीज है ना, इसी को मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ कि भाई हमारा यहाँ पे 1,00,000 रुपए खर्चा हुआ, तो ये आनी चाहिए आपकी केडी। सही बात है कि नहीं बात है, गलत बात है, बता दो जरा मुझे, ये आनी चाहिए केडी आपकी। केडी कितनी आएगी आपकी, ये आएगी 12%। कितनी आएगी केडी, 12% आएगी, ठीक है। अब इसी जो न्यूमरेटर आपने लिखा है यहाँ पे, इसको ही मैं लिख रहा हूँ, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ बेटा। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ क्या, अच्छा समझ गया सर, समझ गया सर। समझ गए ना। इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इंटरेस्ट अपॉन 1 माइनस टी, है ना। मतलब इंटरेस्ट कितना पे किया था हमने यहाँ पे 20,000, 1 माइनस टैक्स रेट, टी का मतलब क्या होता है बेटा, टैक्स रेट, ठीक है ना। टैक्स रेट कितनी है, 0.4, ये हो गया 20,000 इंटू 1 माइनस 0.4 कितना होता है, 0.6, ये हो गया 12,000। जरा बताइए, सेम 12,000 ही तो आ रहा है, हमने भी ऊपर 12,000 लिया है, तो फिर गड़बड़ क्या है, तो फिर गलती क्या है, बताइए जरा, सही बात है या गलत बात है। ठीक बात है बेटा एकदम। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, हेलो नो सर। हाँ जी ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया बात आपको। तो जो कंक्लूजन है वो क्या हुआ, देखो 1 माइनस टी का मतलब क्या हुआ कि भाई टैक्स पे करने के बाद जो नेट बच जाता है उसको, उससे मल्टीप्लाई, उतनी सेविंग होती है हमारी, जितना टैक्स पे कर दिया वो तो गया, जो बच गया उतनी हमारी सेविंग होगी। ये इसका फॉर्मूला लॉजिकल है, ये आप समझ लेंगे। तो केडी का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, फाइनली फॉर्मूला बन गया इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। ये है आपका केडी का फॉर्मूला, ओके। Clear to everyone? Anybody is having any doubts? Please ask me now. Anybody is having any doubts? Please ask me. Clear है? चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका फटाफट से, विद इन 2 मिनट्स। मैं आपके ग्रुप पे फैकल्टी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा 10 मिनट लूंगा फैकल्टी के। देखिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बस फिर क्लास खत्म। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड इशूड, सबको ठीक है ना, एक्स लिमिटेड इशूड 1,000
12% debentures at नहीं debentures of rupees 100 each at 100। इस लाइन में किसी को डाउट हो, कोई बात समझ नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एट 100, ठीक है। टैक्स रेट है हमारी 40%, ठीक है। और बस कैलकुलेट कर लो केडी। तो केडी का फॉर्मूला ले लेंगे हम सबसे पहले। केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड, ठीक है। इंटरेस्ट कितना रखा है आपको? इंटरेस्ट रखी है आपको 12%। अब जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करके पूरा अमाउंट लिखो, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, आप चाहें तो पहले क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज। इंटरेस्ट कितना अच्छा निकालेंगे अलग से, देखिए ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकाल लूं, इंटरेस्ट निकालो सर पहले। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 10,000 इंटू 100, सॉरी 1,000 इंटू 100, 1,000 इंटू 100 इंटू 12%, कितना हो गया? ये आ गया 12,000, ठीक है जी। हाँ जी ठीक है सर। नेट प्रोसीड कितना है? 1,000 डिबेंचर इशू किए 100 रुपए के, तो कितना पैसा मिला होगा आपको? आपको मिला होगा नेट प्रोसीड कितना है हमारा? नेट प्रोसीड है 1 लाख इंटू 100, कितना है? 1 लाख। ये कितना है? 1 लाख, ओके। Oh, I have a class as well at 10. I have a class? I don't think I have a class. Yes, 5 minutes. I also have a class. ठीक है ना? चलिए बेटा, बात समझ में आ गई आप लोग को। तो इसको बस मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन। ये हो गया इंटरेस्ट कितना है? 12,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स कितनी है? 40%। ये आ जाएगा 1 इंटू 0.4 अपॉन 1 लाख, ठीक है। ये आ गया 12,000 इंटू 0.6 अपॉन 1 लाख, ठीक है। तो 12,000 इंटू 0.6 इंटू 100 चलेगा ये पूरा पूरा साथ में, ठीक है ना। इंटू 100 डिवाइड बाय 1 लाख, ये हो गया। अच्छा ये आया था 7200 इंटू 100 अपॉन 1 लाख, आंसर आ गया 7.2%। ये है आपकी कॉस्ट ऑफ डेट। दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी सॉल्व्ड, ओके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है किसी बच्चे को तो जरा मुझे बताइए कि हाँ सर हमको बहुत ज्यादा डाउट है। बताइए, कोई है क्या ऐसा बच्चा? नहीं? शिवम, हाँ बेटा शिवम बताइए, जरा बताइए क्या बोल रहे हैं शिवम? एक बार रिपीट कर देते, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए। हाँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि ये क्लास रिकॉर्ड करके मैं YouTube पे डाल रहा हूँ, आप वहां पे जाके देख लेंगे दोबारा से पूरा का पूरा। ऐसे कैसे? कोई डाउट है तो अपन नेक्स्ट क्लास में, अभी अपनी क्लास दोबारा है 12 बजे शायद, या 11:40 पे दोबारा अपनी क्लास है ना। तो आप एक बार देख लीजिए उसको, नहीं तो मैं उस क्लास में दोबारा से बता दूंगा आप लोग को, है ना। कोई टेंशन की बात नहीं। ओके सर, ओके ना। चलिए, सो अभी आई एम एंड द लेक्चर, आई हैव अनदर क्लास एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू एट 11:40। थोड़ा एक बार दोबारा देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा है लग रहा है थोड़ा सा भारी, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा मैनेज। ओके गाइस, चलिए थैंक यू सो मच। आई विल सी यू एट 11:40। ओके बाय। थैंक यू।